पिछले 1 साल से मुझे अपने रूम में एक शैडो नज़र आता है। अभी तक उस शैडो ने कुछ किया नहीं था मेरे साथ, लेकिन कल उसने अपने असरात दिखाए हैं और बहुत ही खौफनाक असरात दिखाए हैं। रात के 8 बजे मैं अलार्म लगा के सो गया था। 3 बजे मेरी आंख खुली थी। 3 बजे आंख खुलने के 10 मिनट बाद ही मुझे एक औरत के हंसने की आवाज़ें आ गई। हमारा जो घर है ना वो पैक्ड है, फुली फर्नीचर से पैक्ड है। खुला हुआ घर नहीं है, ना ही ओपन है, ना ही कोई बिल्डिंग है कि जिसमें आवाज़ गूंजे। प्रॉपर एक औरत के हंसने की आवाज़ें आई हैं जो कि इतनी गूंज रही थी कि मेरे कानों के अंदर तक उसकी मेरे ईयर ड्रम्स जो है ना गूंज रहे थे, उससे फुल एको थी। हत्ता कि हमारे घर में फर्नीचर ही फर्नीचर है। पहले मुझे लगा कि ये हमसायों की आवाज़ है, लेकिन नहीं, वो मेरे सामने वाले रूम से आ रही थी जिस रूम में मैं रहता हूँ। आजकल मैं इस रूम में रह रहा हूँ क्योंकि मेरी फैमिली अभी गई हुई है 1 हफ़्ते के लिए कहीं पर, तो मैं घर में अकेला हूँ। मैं इस रूम में रह रहा हूँ और 1-2 हफ्तों से मैंने उस रूम की तरफ अपना रुख नहीं किया, लेकिन कल मुझे उसकी आवाज़ें आई हैं और आज हमारे साथ ये हुआ है। अल्लाह अकबर। कुत्ते मुझे क्यों मार रहा है? ओए इसे बस हट क्या कुत्ते की नस्ल। नहीं रहने दे। ये मैं अपने कमरे में फेंक लूँ जिसमें वो है। तंग ना करो यार, ना करो तंग, अल्लाह का वास्ता है यार। वो बहन चो तब पता नहीं क्या राजू ये रहा फट रही है तेरी बहन चो, फट रही है, कुछ नहीं होता, अल्लाह है। तो ये वो रूम है, मैं आपको वो जगह भी दिखाता हूँ। ये मेरा रूम है और इस जगह पर वो चीज़ मुझे पिछले 1 साल से खड़ी हुई नज़र आती थी। मैं लाइट ऑफ करता हूँ, सीलिंग लाइट ऑन करता हूँ तो वो मुझे चीज़ बज़ाहिर नज़र आती है, एक शैडो खड़ा हुआ यहाँ पर। मैं वहाँ पर बैठकर अपना लैपटॉप इस्तेमाल करता हूँ, पीछे मुड़ के देखता हूँ तो वो चीज़ खड़ी होती थी। और जब भी मैं उसे बोलता था, मतलब एक दफ़ा मैंने गुस्से से उसे बोला चली जा, तो वो चली गई। मतलब उसने कभी मेरे ऊपर कोई बैड इंटेंशंस नहीं रखी, आई डोंट थिंक सो रखी होंगी, ना ही उसने मेरे ऊपर अटैक किया। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ यहाँ पर खड़ी होती थी, कभी यहाँ पर आ जाती थी, कभी वहाँ पर आ जाती थी, लेकिन उसने कभी मुझे हार्म नहीं किया। ये बात मैंने अपने एक बड़े भाई को बताई थी। हम बाहर बैठते हैं, उनके साथ गपशप लगाते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा था कि एक अमल कर लेना जिससे ये पता चल जाए कि कम से कम वो चीज़ जो है तुम्हारे ऊपर हावी है या तुम्हारे घर में रह रही है। तो इंशाल्लाह कल उन भाई को बुलाएंगे और अमल शमल करते हैं कुछ, क्योंकि मैं ज़िंदगी में इतना नहीं डरा जितना मैं कल डरा था। और मेरे दोस्त मेरे साथ पहली दफ़ा ज़िंदगी में नाइट आउट करने आए हैं, इनकी फट के 4 हो चुकी है अभी से, और मुझे नहीं लगता ये आगे कभी आएंगे। तो इंशाल्लाह कल देखते हैं। और अपडेट है भाई, अभी आपने देखा वीडियो में कि मैंने वो डॉल को अपने उस रूम में फेंक दिया है। ये माँ की चूत, ये इधर कैसे आ गई है? हम लोग उतरे, माँ की लान इसमें सुई है, पैर चोट आगे हो, ये देख। अपडेट है भाई, अभी आपने देखा वीडियो में कि मैंने वो डॉल को अपने उस रूम में फेंक दिया है। ये माँ की ये इधर कैसे आ गई है? हम लोग उतरे, सुई है, आगे हो, ये देख। भाई मैं जा रहा हूं, चले का बच्चा। ओए इसको आई थिंक हमें बाहर फेंक के आना पड़ेगा। अमर इसको मैं बाहर फेंक के यार, अमर इसको बाहर। इस डॉल को हम दूसरे रूम में फेंक कर आए हैं। हम खाना खाने के लिए नीचे उतरे हैं, इसने, अमर ने जूते पहने हैं। ये इधर वापस कैसे आई है मुझे समझ नहीं आ रही। और यार इस पे सुई लगी हुई है, भैंस चोर, इस पे सुई लगी हुई है। ये क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रही, ये क्या हो रहा है? अभी हम खाना खाने गए थे और इस कमरे को बंद करके इस लैपटॉप पे हमने रखा हुआ था अपना फ़ोन जिसमें हमने आयात लगाई हुई थी। ये हमने उठा ली, अल्लाह खैर करे हमारी, अगर तो ये कोई बुरी चीज़, अल्लाह हमसे बचाए। लेकिन हम जब वापस आए हैं तो इस डॉल का ये सर इधर गिरा हुआ था और ये ऊपर ये लपटी हुई थी। ये मुझे समझ नहीं आ रहा हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन ना टच कर अमर। ये जो बोंडा उठाया है, अल्लाह खैर करेगा यार, अल्लाह का जो भी है बस अल्लाह खैर। चल अब अभी हम इसको जा रहे हैं फेंकने बाहर कहीं पे। अभी हम जा रहे हैं इसको फेंकने। जिसको ये लग रहा है कि हम कोई झूठ बोल रहे हैं तो भाई हम छुपके नहीं यहाँ पे बैठे हुए कि हम बॉयज़ नाइट आउट पे यहाँ पे झूठ तुम लोगों से बोलें ना। मैंने इस टाइप की वीडियो कभी पहले ज़िंदगी में बनाई है। चल 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 गार, फिर गार है तो
चलो भाई नाले कुछ पाड़ के फेंक दे। बस चल ओके राजू। वापस आ गए हम लोग फेंक के। सुबह नुमान भाई को बुलाना पड़ेगा भाई, सुबह बुलाना पड़ेगा नुमान भाई को, आके अमल जमल कुछ करना पड़ेगा। पहले मैं भी यकीन नहीं कर रहा था कि पहले मुझे लगा कि यार कोई ना कोई कोइंसिडेंसेस हो रहे हैं। पहले हम गए इस क्लॉक पे, रूम के डॉल पड़ी हुई थी, मैंने कहा नहीं होता कुछ, मैं डॉल को फेंक आया। हालांकि पहले मैंने क्लॉक देखी थी, क्लॉक बिल्कुल सीधी थी और जिस टाइम डॉल लटकी हुई थी डॉल की टांगे यूं थी क्लॉक के साथ और क्लॉक भी टेढ़ा हुआ। ठीक है, तो मैं अपने रूम में उसको फेंक आया, लेकिन हमने उसके बाद कोई 2.5-1 घंटे मूवी देखी। मूवी देखने के बाद अमर नीचे उतरा खाना खाने के लिए, जूते पे उस डॉल, वो डॉल बिल्कुल नंगी डॉल, उसके अंदर सुई घुसी हुई, सर अलग हुआ, सर अलग हुआ, उसमें सुई घुसी हुई तुझे थी, मिला सुई घुसी हुई थी, सर अलग था और इसके जूते पे पड़ी हुई थी। मैंने उसको भी इग्नोर किया, मैंने कहा यार शायद दूसरी डॉल होगी। लेकिन जब हम अभी यहाँ से खाना खा के वापस गए हैं रूम में, फिर मैंने देखा कि उस डॉल का सर मेरी बहन की क्या कहते हैं उसको, वो जो रेड कलर की चोटी सी होती है उसमें बंधी हुई थी और उसके साथ पड़ी हुई थी। फिर मुझे यकीन हो गया कि कुछ ना कुछ है, तो सुबह बुलाना पड़ेगा भाई नुमान भाई को, ऐसी की तैसी है। ये मनूस हमारा अभी वहाँ पे खड़ा हुआ था उस साइड में, और इस अपने प्यो को यहाँ पे फेंके गया, और मैं वहाँ पे खड़ा हुआ हाथ धो रहा था। ये हुआ है। रात के मामलात के बाद मैंने ऊपर वाला घर बंद कर दिया था और मैं नीचे अपनी चच्ची के साथ रहने के लिए चला गया था। उधर भी मुझे अकेला कमरा मिला था, तो मुझसे सरवाइव नहीं हो रहा था, अकेले कमरे में मुझे खौफ आ रहा था। तो आज रात मैंने अपने दोस्त के साथ जो है उसके घर आया हूँ, उसके साथ रात गुजारने के लिए, क्योंकि मुझसे अकेले नहीं था रहने हो रहा। मुझे मेरा दोस्त जो मेरे हमसाए में रहता है, हम दोनों के घर जुड़े हुए हैं, जो भी आपने वीडियो देखी है, ये बता रहा है कि ये हुआ है। एक टेडी आके गिरा है और जब मैं गया हूँ तो मैंने रीलिंग में तुझे खड़ा हुआ देखा है, यही हुडी तूने पहनी हुई है, और जैसे ही मैंने तुझे देखा है तू हंस के चला गया भाग के। मैं अब क्या करूँ, मुझे बताओ, मैं क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है। अभी मैं सुबह जाऊँगा गाँव और किसी आलिम के पास जाना पड़ेगा मुझे कि क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही क्या है ये। अभी मैं और अमर सो के उठे हैं। अमर यहाँ से ऐसे ही बालकनी, यहाँ से बाहर गया है ना ऐसे देखने के लिए, ये देखो क्या हुआ है। हम यहाँ पे रात को आए थे टहलने के लिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, और ये वही वैसा ही सेम टेडी है जो मेरे दोस्त के घर गिरा था। ये क्या हो रहा है, क्या करना है, क्या करना है अब। ये रहा, आज तो जा पिंडी रवाज आलम के पास जा, अंदर आ। काम हो जाएगा फिर। अभी मैं ऊपर आया हूँ पैकिंग करने के लिए, क्योंकि मैं जा रहा हूँ अब गाँव, वहाँ पर जाकर अब कुछ करेंगे। तो अहमद के मुताबिक मैं यहाँ पे था रात को, ठीक है, इस साइड पे मैं खड़ा हुआ था, चाची ज़रा साइड पे हो गया, इधर मैं खड़ा हुआ था और वो उधर उसका टेडी बेयर था, मैं दिखाता हूँ, इधर इसका टेडी बेयर था जो गिरा था रात को। और मैंने यहाँ पे इधर मैं कहता है पीछे हो गया चाची, मैं इधर खड़ा था, ऐसे मैंने उसको देखा है, इस तरह मैंने हाथ पे ग्रिल रखे हुए थे, और जैसे ही वो वहाँ से चल के आया है मैं हंसा हूँ और यहाँ पे मैं पीछे भाग गया भाई साहब। तो फिर अभी हम निकलेंगे थोड़ी देर तक गाँव, तो वहाँ जाकर करते हैं क्या है, अल्लाह खैर करे, क्योंकि नहीं हो रहा मुझसे सर्वाइव। मैं यहाँ पे कमरे से कमरा चेंज करता हूँ तो कुछ हो जाता है, घर से घर चेंज करता हूँ तो अगले घर वाले की मत मारी जाती है। इससे बेहतर कि मैं और मुश्किलें क्रिएट करूँ, मैं जाऊँ गाँव और वहाँ पर जाकर अमल वगैरह करवाऊँ, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। मैंने किसी का नहीं बिगाड़ा, कोई चीज़ मेरा नहीं बिगाड़ेगी, मैंने कभी उसे तंग नहीं किया, वो मुझे तंग नहीं करेगी इंशाल्लाह।
और अगर उसको कोई चीज़ चाहिए तो ले जाए, मेरी जान चाहिए, ले लो भाई, हमने कौन सा ज़िंदगी में जी के कुछ कर लेना है, ले जाओ अगर तुम्हें इससे सुकून मिलता है तो। बाकी चलें, अल्लाह खैर करे। बैग मैंने रेडी कर लिया। हाँ, आई विल साउंड अ बिट क्रिंज बट यहाँ पे जो भी चीज़ है, मैं जा रहा हूँ एक आध हफ्ते के लिए, तो मेरे पीछे मेरी चच्ची हैं, उन्हें तंग ज़रूर करना क्योंकि उन्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं ना आ रहा। उन्हें तंग करना, उन्हें बताना कि जो मैं बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, मुझे क्या शौक़ पड़ा है सब झूठ बोलने का।